क्या परबत्ता के वर्तमान विधायक की कुर्सी खतरे में है? नमस्कार, मैं हूं आनंद, आप देख रहे हैं जरवाटा टाइम्स। एक बार फिर परबत्ता में सियासी हलचल तेज हो गई है। परबत्ता के पूर्व विधायक डॉक्टर संजीव कुमार, वर्तमान विधायक बाबूलाल शौर्य और खगड़िया सांसद राजेश वर्मा पर निशाना साधा, जहां उनके कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिया। पूरा बयान हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि JNKT मैदान परिसर में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर राजद के जिलाध्यक्ष मनोहर कुमार यादव सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे, जहां पूर्व विधायक परबत्ता के डॉक्टर संजीव कुमार भी पहुंचे थे, जहां मीडिया कर्मी से रूबरू हुए। डॉक्टर संजीव कुमार का यह रुख केवल एक राजनीतिक बयान है या फिर पुनः चुनाव के संकेत? खगड़िया में भी प्लस हर जगह यहाँ पे देखेंगे सब अवैध शराब बेचने में लगा हुआ है पूरा सिस्टम, पुलिस उसी में लगा हुआ है, खुलेआम शराब मिलता है पूरे जगह पे। तो इसमें क्या बोला जाएगा कि भाई पूरा सिस्टम ही करप्ट हो गया है। परबत्ता में बताइए, शाम के 5 बजे बैंक से निकला पैसा लेके 2 लाख रुपया, उससे छीन करके जबरदस्ती लेके भाग गया बंदूक के नोट पे। ये सब पहले कभी होता था? डर से पुलिस को तो छोड़िए, अपराधी मेरे डर से परबत्ता में गाड़ी देख के साइड कर लेता था। स्थिति ये था। इसी के लिए लोग कहते हैं कि मेरे बारे में अफवाह उड़ाते थे कि केस कराते हैं। अपराधियों पे तो केस डेफिनेटली कराते थे, गुंडों लफंगों का मैं चलना दुश्वार कर दिया था। अब जो जीता हुआ विधायक है वो सब गुंडा लफंगा स्मैकियर वही सब उसके साथ रहता है, 3rd ग्रेड का कंपनी के साथ रहता है। मनोबल बढ़ गया अपराधियों का। वहाँ पे 40 रुपया ट्रैक्टर वसूली करवाता है आपका जो विधायक है। वहाँ पे योजना विभाग में जाके मेरा योजना का काम रुकवाने का कोशिश किया, 12% मांगा पदाधिकारियों से, हमें दीजिए। ये दुर्भाग्य है परबत्ता का भी कि ऐसे लोग, निकृष्ट लोग को जबरदस्ती सरकारी तंत्र से जिताया गया है। इसका इतिहास ही गंदा है। दलाली पैकारी करता था यहाँ जिला में, अब ये 2 नंबर का काम कर रहा है। अब ये बन गया तो यही सब कर रहा है, हर पदाधिकारियों से पैसा का डिमांड कर रहा है। तो भाई क्या वैल्यू इसका कोई देगा? SDO CO दरोगा के पैर में जाके गिर जाता है, क्योंकि आदत है दलाली का गिरने का। विधायक भी बन जाएगा, वो आदत तो सुधरेगा नहीं। तो अब जनता जनरली तो मैक्सिमम तो भाई प्रशासनिक तंत्र के कारण जीता है ऐसा लोग, लेकिन जो गलती से वोट भी दिया वो पछता रहे हैं। हर एक काम को रोक दिया। नाला बताइए, कोई हादसा हो जाएगा परबत्ता में, मूर्ख गंवार को जेई बोलने नहीं आता है, जाई जाई करता है। जाई किधर है? जाई से पैसा वसूलने में लगा हुआ है। अब बताइए कि कहता है 40 फीट नाला अलग बनना चाहिए। अरे मूर्ख, सड़क ही वहाँ 20 फीट बाद दुकान है, पूरा दुकान तुरवाना चाह रहा है परबत्ता का। 40 फीट का जगह रहेगा तभी तो नाला बनेगा, अब दुकान के अंदर से नाला बनेगा। गंवार को सोचने की जरूरत है। तो ये सब आप लोग हैं, मीडिया के साथी बंधु हैं, समझाइए कि भाई विकास कार्य में रोक। सारे ठेकेदार से 2% 3% मांग रहा है, पूरा काम रुकवा दिया है। एक आध आप लोगों के यहाँ है पत्रकार बंधु सो कॉल्ड, जो कि है नहीं, 2000-3000 पे उछलते रहता है, देता है, तो वो सब गलत न्यूज उसका छपता है। भाई चुनाव में ही अफवाह फैलाता था वो, हमको मारे हमको मारे। हम तो पत्रकार भाइयों का बहुत सम्मान करते हैं। हम क्यों किसी मुर्दा को मारेंगे, मरे हुए को मारेंगे? हम कभी किसी पे, आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा अफवाह फैलाया, कोई कहता है केस करवाते हैं, कोई कहता है पिटाई करते हैं, कुछ से कुछ बोलना है। मंत्री जी को अपने पत्राचार मैं ये भी बता रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी को बोला, मैं लिख के दिया, उनसे वार्तालाप भी करके बताया कि देखिए हमारे यहाँ ये जो जीता है अभी से कमीशन खोरी गलत हरकत कर रहा है। बोले नहीं, हम जांच करवाते हैं। उसका जांच भी आ गया है। यहाँ पे जो पदाधिकारी संलिप्त हैं इसमें, जो काम में डिमांड किए हैं पैसा का रोकने का, उस पर भी कार्रवाई होगी। सर, आपका एक बयान सामने आया है कि फिर से आप इलेक्शन करवाने की बात कर रहे हैं। देखिए, मेरा अधिकार नहीं है कि मैं इलेक्शन करवाऊं, न्यायालय इलेक्शन करवाएगी। जो गड़बड़ी किया गया है यहाँ पे, पूरा एविडेंस के साथ न्यायालय में केस एक्सेप्ट हो गया है। अब इन लोग लिखता है, बोलता है कि डेट पे डेट लेंगे। अरे भाई, डेट पे डेट कब लोगे तुम? न्यायालय देगा तब तो डेट पे डेट लोगे। गवाही है ही नहीं, जो एफिडेविट गलती दी उस पर केस है, इस पर क्या डेट ले सकता है? 6-8 महीना में जजमेंट आएगा। आप लोग देख लीजिएगा, पहले भी परबत्ता में हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि अनहोनी कुछ होने वाला है। बहुत जगह होता है फॉल्स एफिडेविट, जहाँ जहाँ दिया हुआ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के, उनका भी सेट असाइड इलेक्शन हुआ था, कुछ एफिडेविट में गड़बड़ी हुई थी। सम्राट चौधरी जी ही थे यहाँ पे, जीते थे एक बार, एज का इशू था तो सुप्रीम कोर्ट से सेट असाइड हुआ था। ऐसा
हजारों केस है भारत में जहाँ पे इलेक्शन बाई इलेक्शन होता है। ये तो होगा ही, गड़बड़ी से जीता हुआ आखिर कब तक चलेगा। और उस वक्त इलेक्शन होगा तो थोड़ी इतना गड़बड़ी किया हम लोग करने देंगे बाई इलेक्शन में, सब लोग सजग रहेंगे। अभी तो मान लीजिए लोगों को जो गुमराह करके 10,000 दे करके 5,000 दे करके जॉब कार्ड के नाम पे सब पछता रहे हैं। गलत किया गया वो अलग, नहीं तो अचानक जहाँ पे 1,80,000 पोल होता है वहाँ 2,14-15,000 पोल कैसे हो बढ़ जाएगा। इम्पॉसिबल है ये, किसी एंगल से नहीं लगता है कि ये नॉर्मल तरीके। पूरे बिहार में गड़बड़ियाँ हुई हैं, ऐसा नहीं है कि खाली परबत्ता में, नहीं तो ऐसा रिजल्ट आ ही नहीं सकता था। जन जन से पूछ लेते सब लोग, बदलाव के लिए वोट किया जाता है। जब वोटिंग परसेंटेज इतिहास से बढ़ता है तो मतलब बदलाव होता है, तभी बढ़ता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा हुआ नहीं, यहाँ उल्टा हुआ। तो इलेक्शन भी होगा, लेकिन मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, सभी जनमानस से, कि आप लोग एकत्रित होइए। देखिए आप लोग खुद ही जो वोट दिए भी हैं वो भी पछता रहे हैं कि किस कदर अपराध बढ़ गया है बिहार में। अपराधी बेलगाम हो गए हैं और इन लोग नाटक करते हैं भाई। किसी किसी को 100 में से 1-2 शराब वाले को पकड़ते हैं, बाकी को छोड़ते हैं। ट्रक का ट्रक खेप आता है, पसराहा से एंट्री होता है यहाँ खगड़िया में, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है भाई यहाँ। विधायक जी, आपने बताया कि अभी परबत्ता में जैसे आपने बताया कि अभी फिर से री इलेक्शन होगा, तो क्या लगता है कि जो वर्तमान विधायक हैं परबत्ता के, उनका जो कुर्सी है वो खतरे में है क्या? देखिए, पिछली बार भी ये आदमी चुनाव लड़ा था, 11,000 वोट आया था, 65,000 वोट से मेरे से ये हारा था। और जो आदमी को 11,000 आएगा तो वहां पे तो इसका कुर्सी वैसे ही खतरा में है। दिक्कत है कि कुर्सी टेबल इस बार जीत गया, उसी में ये भी एक्सीडेंटल हो गया। तो एकदम कुर्सी क्या, कुर्सी है ही नहीं इसके पास, ये तो टेम्पररी है, वर्चुअल कुर्सी है। तो जनता भी देख रही है और ये सब देखने की बात है। न्यायालय में है ये हमारा केस, और इन लोग जो कहता है डिले करेंगे न्यायालय में, अब वो सिस्टम खत्म हो गया। पुराना वाला सिस्टम कितना भी डिले करेगा, एफिडेविट अगर आपका फॉल्स है तो कोई डिले इसमें नहीं चलेगा। आपका किस बात पे डिले कीजिएगा भाई? शपथ पत्र आपने गलत दिया है, कार्रवाई होगी और आगे इलेक्शन नहीं लड़ने का इसको आदेश भी दिया जाएगा। आपने ठगा है, झूठ दिया है, चुनाव भी लड़ने के लायक नहीं रहेंगे ये गलत जो काम किए हैं ये। क्या इस प्रकार का शपथ पत्र पे क्या जिला प्रशासन जांच नहीं किया, और क्या चुप्पी बैठ गया, और वैसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग में? अरे आप देखे नहीं, ऐसा कहीं चुनाव होता है कि बीच में परबत्ता अकेला पूरे बिहार का विधानसभा है जहां पे ऑब्जर्वर जब मेमो दिए एसपी को कि आप गलत कर रहे हैं, फॉल्स एफआईआर मेरे पे किया गया था, तो उस पे ऑब्जर्वर का ही चेंज, ऑब्जर्वर तन्मय चक्रवर्ती तो उन्हीं को चेंज कर दिया गया, कोई अग्रवाल को ऑब्जर्वर ही बदल दिया गया इलेक्शन के दिन। ऐसा कहीं होता है? परबत्ता में ही हुआ, पूरा सिस्टम लगा हुआ था। एसटीएफ का 2 कंपनी भेजा गया था कि तुम मारपीट करो आरजेडी के कार्यकर्ताओं के साथ। इतना खुद पर लाठी डंडा कर रहा था, ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार था ये सब। पुलिस के गाड़ी में पैसा बंटवाता था ला करके। उसके बावजूद अगर इतना हमारे अडिग हैं, इतने लोग इतना वोट दिए 85,000, तो मैं धन्यवाद देता हूँ। कितना विपरीत परिस्थिति में वो तो फर्जी तरीके से उन लोग किया है। 99.9% यहाँ उपचुनाव होगा और जनता ने रियलाइज भी कर लिया कि क्या लिमिट है, क्या रोड छाप अगर बन जाए तो क्या करता है। 40 रुपया ट्रैक्टर वसूली होता है अगवानी घाट पे। मैं शुरू से अगवानी सुल्तान जो घाट है, मैं वहाँ पर्यटन कमेटी में था। उसी समय यहाँ गेस्ट हाउस का आप लोग को जानकारी होगा, टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी पूल में बनवा रहा था। उसके बाद वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस के लिए ज़मीन उपलब्ध करा दिया गया, वहाँ पे गेस्ट हाउस बनेगा। अब अभी तो मैं इतना काम स्ट्रीमलाइन किया हुआ हूँ कि अगले 4 साल तक इसको कुछ काम करना ही नहीं है, यही वसूली बकैती करेगा, इसको कुछ तो आता नहीं है। तो वहाँ पे खगड़िया का भी भविष्य एक तरह से समझिएगा कि हमारे जो लोकसभा के सांसद हैं क्या किए हैं 2 साल में। रूटीन वर्क को छोड़ दिया जाए तो सब तो गड़बड़ घोटाला ही कर रहा है ये सब। 10 लाख का लाइट को, जो 5 लाख का 4 लाख का लाइट मार्केट है जो देख रहे हैं, 10 लाख में यहाँ खरीदा गया है। आप लोग देख रहे हैं ना, जो बड़ा वाला जो हाईमास लाइट लगा है, दुकान में चले जाइए, सेम स्पेसिफिकेशंस का आपको 4 लाख 4.5 लाख में लाइट मिलता है, वो 10 लाख में कर दे। 50% का डकैती कहाँ है? सब लूट खसोट में सब लगा हुआ है। तो जनता जो है यहाँ पे, चुनाव लोकसभा का भी आने वाला है,
हम लोग का जनाधार कमजोर नहीं है। विपरीत परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल को पूरे बिहार में हमारे सारे दलों से ज्यादा आरजेडी को वोट आया है और हमारे महागठबंधन को भी 1,90,00,000 आया है, लगभग उतना वोट आया है। तो ऐसा नहीं है कि वोटर्स हमारे साथ कम है, गलत तरीके से जीता गया चुनाव है और हम लोग मजबूती से अपने संगठन को मजबूत करने में लगेंगे और लगे हुए हैं। और आप देखेंगे अभी लोकसभा चुनाव आएगा, उसमें भी अच्छा रिजल्ट खगड़िया से होगा। ये सब डकैती करने वाले लोग जो हैं, उछल फान जो कर रहे हैं, सबका बंद हो जाए। उनको लगता है कि भाई एक चुनाव हरा देने से जबरदस्त तरीके से आदमी को कमजोर, भाई आदमी को कमजोर आप नहीं कर सकते। जिसके साथ जनता हो, भावना हो, जनता की जुड़ी हुई हो, हम लोग कमजोर होने वाले नहीं हैं। हर ठोकर से और मजबूती से कम बैक करेंगे, ये भी देखने वाली चीज होगी।